Hi everyone, welcome to my channel 333 The Sun Tarot। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं जानती हूँ आप लोग खुश हो, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रह रहे हो और सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज देखूँगी उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से उनका संदेश आपके लिए। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर एनर्जी रेजोनेट करता है तो इसे रखिए, अगर नहीं करता है तो इसे जाने दीजिए। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है, जो भी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है, उनके पार्टनर अगर कुछ कहना चाहते उनसे तो वो क्या कहते। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी लोग हैं, अगर उनके पार्टनर उनसे कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वाओ, पहला कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, उसके बाद आ गया किंग ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वीन एक दूसरे के बाहों में ही है। ये सब पेंटिकल्स, नाइस। और क्या कहना चाहते हैं एंजल, प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बात कर रही थी तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, पेज ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स, एंजल, गाइड करें। एंजल्स, स्पिरिट डिवाइनली गाइड करें जो भी नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में है, उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बाद में ही आया है, तो ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टॉपिक ही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप दोनों के बीच में पास्ट में थर्ड पार्टी इशू थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर थी, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ, एक तो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग ही है, ऊपर से बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द टावर। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी लिविंग में रहते थे या फिर लीगली आप लोगों की कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। बहुत सारे लोग, सभी नहीं, रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोग ऑलरेडी इस पार्टनर के साथ मैरिड थे और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे थे, और बाकी लोग इसे अपना हस्बैंड और वाइफ मान रहे थे और इसके साथ ही शादी करना चाहते थे, इसके साथ ही एक स्टेबल फ्यूचर देखते थे, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, हो गया इसका उल्टा।
क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द टावर। अचानक से आप दोनों के बीच एक टावर मूवमेंट आ गया और उस टावर मूवमेंट का रीज़न क्या था? थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों के बीच पास्ट में तो थर्ड पार्टी इशू थी एंड कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक फीमेल फिगर थी जो आपके पार्टनर को कंट्रोल करती थी, वो उनकी डोमिनेटिंग मदर, सिस्टर या फिर कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर को ब्लैक मैजिक भी किया जा सकता है और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अचानक से, बिल्कुल भी आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये पार्टनर आपके भरोसे के साथ खेल सकता है। आपको ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान आपके ऊपर गिर पड़ा है। आपने कभी सोचा भी नहीं था जिसको आप इतना लॉयल मानते हो, जिसको आप इतना ट्रस्ट करते हो, वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है, आपसे कम्युनिकेशन बंद कर सकता है और आप हैरान हो गए और आपके पार्टनर के साथ आपका क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। देखिए, और आपका दिल कैसे टूट गया? इस तरीके से आप बहुत आगे बढ़ने चाहे, लेकिन फिर भी आपको पास्ट में ही आपके पार्टनर ने क्या क्या बोला है, क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में बार बार आती है। यहाँ पर 5-5 की एनर्जी भी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होती है आपकी। आप चाहते हो इस सिचुएशन से मूव ऑन करना, लेकिन आप कर नहीं पाते। हर वक्त ये पार्टनर आपके दिमाग में घूमता रहता है और पास्ट में किस तरह उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, किसी और के लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी कार्मिक पार्टनर के लिए आपको धोखा दिया, आपसे लड़ाई कर ली और आपका दिल को इस तरह तोड़ दिया, ये आप सोचते हो। और सच में फ्रेंड्स, आप लोगों का दिल पास्ट में बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है। मैं यहाँ पर आप लोग कितना परेशान हुए हो, आपको कितना दर्द मिला है, ये मैं देख पा रही हूँ। और ऑब्वियसली आप इस पार्टनर के साथ मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, शादी करना चाहते थे। आप बहुत लॉयल थे, फेथफुल थे। यहाँ पर आप टीचर हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर भी टीचर हो सकता है या फिर हीलर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो। आप इस पार्टनर से बहुत इमोशन रखते हो। आपको लगता है ये दुनिया में आपके ज़िंदगी में है तो आपके खुशियाँ है, ये नहीं है तो खुशियाँ नहीं है। इसके साथ बात हुई तो दिन बन गया, इसके साथ बात नहीं हुई तो मेरी ज़िंदगी में उजाला ही नहीं। आपकी वाइब्रेशन कुछ ऐसी रहती है और आप इस पार्टनर को अपना डेस्टिनी मानते हो और आप मानते हो कि अगर नसीब में होगा तो आप लोगों को फिर से इनके साथ एक ज़िंदगी जीने का एहसास होगा, क्योंकि आपको लगता है इस पार्टनर के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ डेस्टिनी जुड़ा हुआ है और डिवाइन फिर से आप दोनों की बीच एक साइकिल स्टार्ट करेगी। आपको ऐसा अंदर से फील होता है। क्यों ऐसा फील होता है? क्योंकि ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके लिए क्या है? विश फुलफिलमेंट है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इनकी एक्शन से परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि आप चाहते हो आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तोड़े और आपके पास आए, कम्युनिकेशन करे, क्लियर कट बात करे और आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि आप तो इनके लिए ऑलरेडी इमोशन रखते हो। और आपके पार्टनर जो दोनों चीज़ों में जगल करते हैं, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप चाहते हो वो खुद अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाए, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाए और सिचुएशन में बैलेंस लाए। आप चाहते हो वो कम से कम कॉल मैसेज तो करे, आप चाहते हो कम से कम बात तो करे, छोटा सा गिफ्ट ही तो, एक मैसेज भी तो भेज सकता है। और आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। आप सोचते हो आप इसके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपके दिमाग में आता है इसके साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है और आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में पाते हो। आप चाहते हो आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपके पार्टनर कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकले और आपके पास आए, आप
आपके साथ कमिटमेंट दे और आप अपने ऊपर अभी बहुत फोकस्ड करने में बिजी हो, क्योंकि आपको लगता है शायद ये आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है और आपको एंजेलिक नंबर्स भी दिखते हैं। आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करते हो, आप चाहते हो आपके पार्टनर जगल की एनर्जी से निकले और आपके पास आए, क्योंकि आप ऑलरेडी उनके लिए लव लेकर बैठे हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो क्योंकि उनका कॉल मैसेज नहीं आता, वो कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि ये पार्टनर आपकी विश फुलफिलमेंट है और आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पार्टनर आपसे अभी इस वक्त बहुत दूर रहते हैं। हो सकता है जॉब के सिलसिले में गए हो या फिर किसी रीज़न से उनका घर ही दूसरी कंट्री, कंटिनेंट या फिर स्टेट भी हो सकता है। फिजिकल डिस्टेंस तो है और जिसकी वजह से अभी आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस भी बन चुका है, लेकिन सोल लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हो। आपको लगता है फ्यूचर में इस रिश्ते में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है। जब भी आप इस पार्टनर के बारे में सोचते हो तो कभी कभी आपको बहुत खुशियाँ महसूस होती है और आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो और इसके साथ एक इमोशनल फिर से बिगिनिंग हो जाए और ऑब्वियसली आप इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाना चाहते हो। लेकिन इसी पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ लड़ाई किया है, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट में आप दोनों के बीच एक तो लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हो और आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया है और ऑब्वियसली आप इस वजह से बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हो। तो अब रीडिंग ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो ये रीडिंग आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं? आपसे पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं मैं तुमसे बात करूं या ना करूं तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें स्टॉक करता हूं या करती हूं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की कार्ड है। तुम आपके पार्टनर ये भी बोलना चाहते हैं मैं तुम्हें मैसेज करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में उतना हिम्मत नहीं होती कि मैं ये मैसेज तुमको कैसे सेंड करूं। मैं बहुत टाइम अपना फ़ोन पिकअप करती भी हूं, तुम्हारा नंबर टाइप करता भी हूं, लेकिन डायल करने से डर जाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें कैसे फेस करूं, क्योंकि मैंने ही तुमको धोखा दिया है, मैंने ही तुमको थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए तुमको छोड़ा है, मैंने थर्ड पार्टी का साथ दिया है, जबकि मुझे तुम्हारे साथ ये हैप्पी फैमिली की कमिटमेंट मैं देना चाहती थी और तुम ये सपना देखते थे कि हमारा शादी होगा, हम हनीमून में जाएंगे, हमारा बच्चे होंगे और स्टेबल कमिटमेंट होंगे। और जो सपना मैंने तुम्हें दिखाया था वो मैंने तुम्हारा पूरा कर नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ और तुमको एक स्टेबल कमिटमेंट भी अभी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो चुका है कि तुम्हारे साथ जो खुशियाँ मुझे मिलती है और तुम्हारे साथ जो स्टेबल फ्यूचर मेरा हो सकता है किसी और के साथ मेरा नहीं हो सकता। ये सच है कि पास्ट में मेरी एनर्जी बहुत ही इमेच्योर थी, मैं इतना रिश्तों के बारे में इतना मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैंने खुद ही तुमसे दूर गई। लेकिन अभी इस वक्त मेरी एनर्जी पहले से थोड़ा स्टेबल हो चुकी है और मैं तुम्हारे पास लव ऑफ़र लेके आना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ इसके लिए अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अंदर से ऐसा फील होता है हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। आपके पार्टनर ये भी बोलना चाहते हैं आप उनके मिरर इमेज हो, आप जितना लॉजिकल हो वो उतना ही लॉजिकल है, आप जितना इमोशनल हो वो उतना ही इमोशनल है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे की कैरेक्टर एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आपके पार्टनर आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह या मैन की तरह देखते हैं। अगर फीमेल सुन रही है तो वुमेन और मेल सुन रही है तो मैन। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखते हैं और आपके लिए पैशनेट भी रखते हैं। और आपके पार्टनर आपको ये भी बोलना चाहते हैं बहुत जल्द मैं तुम्हें कोई कॉल मैसेज करूँगा, लेकिन मैं डरता हूँ तुम मेरी कॉल मैसेज उठाओगी अगर तुमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं रिजेक्शन का लायक हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं सच में कैसे तुम्हें फेस करूँ ये मुझे पता नहीं। मैं जानती हूँ तुम अगर मैं तुम्हारे पास गई, तुम्हें कॉल किया
तुमसे न्यू बिगिनिंग की बात की, तुमसे शादी की बात की, तुमके स्टेबल कमिटमेंट की बात की, तो शायद तुम नाराज़ हो जाओ और मुझे रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने ही तुमको डाला था, मैंने ही तुमको छोड़ा था, और अभी इस वक्त मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मैं डर रही हूँ तुम्हारी एनर्जी से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें स्टॉक करता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं पता, सच्चे दिल से मैं तुझमें अपना इक्वल मैच मानता हूँ। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर अगर उनसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। तो पहला कार्ड आया है हीलिंग फैमिली इशू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच कास्ट प्रॉब्लम, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे वॉक अवे करके गए हैं। तो आपके पार्टनर यही बोलना चाहते हैं, मुझे अपने माँ बाप को और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो भी इशू हमारे बीच है उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। देन हमारा जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ सकता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यूर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपके पार्टनर ये भी बोलना चाहते थे कि पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत ही ऐसी लड़की समझी थी कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी, मैं अगर तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम बहुत टूट जाओगी। लेकिन तुमने जिस तरह अपने आप को प्रूव किया है, जिस तरह अपने आप को ग्रो किया है, सच में ये तारीफ़ के काबिल है। तुमने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को रखा है, और जिसकी वजह से सच में मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अभी अट्रैक्शन फील कर रही हूँ। तुम पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुके हो। ट्रस्ट, आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन हमारे बीच हुआ है इसके ऊपर ट्रस्ट करो, मुझे गलत मत समझो, हालात के अगर मैं मजबूर थी। रिकॉन्सिलिएशन, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, और आपसे पूछना चाहते हैं क्या आप भी मुझसे रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। ये पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिकली आपको फील करते हैं। चलिए अभी देखूंगी मैं, अगर आपके पार्टनर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। चलिए एक एक करके देखेंगे सभी। आई फील दिस कनेक्शन इज़ फेडिंग, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो उन्हें लग रहा है शायद ये कनेक्शन फेड हो रहा है। कैन यू गिव मी द लास्ट चांस, क्या आप उन्हें एक आखिरी मौका देंगे, मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू, अभी उन्हें एहसास हो रहा है ज़िंदगी खूबसूरत है आपके कारण। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, आपके लिए बहुत सारा प्यार वो फील करते हैं। आई फील द पेन लॉट्स ऑफ इट, अभी उन्हें इस टावर मूवमेंट के कारण बहुत पेन फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। डू यू मिस मी, आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और आपका ये कोल्ड जो वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हैं उसकी वजह से वो कन्फ्यूज्ड हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें मिस कर रहे हो, तो आपसे पूछना चाहते हैं डू यू मिस मी। आई रियली मिस यू माई लव, देखिए डू यू मिस मी, तुम्हें क्या আমাকে मिस করছো, आप क्या मुझे मिस कर रहे हो। आई रियली मिस यू माई लव, यानी आपके पार्टनर आपको रियल में बहुत मिस कर रहे हैं। आई हैव सो मच रिग्रेट, उन्होंने आपको जो चीटिंग किया, थर्ड पार्टी में डाला, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको पार्टनर आपको टच भी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय।